नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जहां सियासत का रंग फिर से मंडल और कमंडल की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहा है। आखिर क्या है ये मंडल और कमंडल की राजनीति और क्यों ये बिहार के चुनाव में इतना अहम है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले मंडल और कमंडल का मतलब समझ लेते हैं। शब्द आया मंडल कमीशन से, जिसकी सिफारिश 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने लागू की थी। मंडल कमीशन ने ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में शिक्षा में 27% आरक्षण की बात कही थी। बिहार में इसने जातिगत समीकरण को बदल दिया। नेताओं ने जैसे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने इसे आधार बनाकर ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को एकजुट किया। आज भी आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां जातिगत सर्वे और आरक्षण जैसे मुद्दों पर जोर देती है। कमंडल की राजनीति ये हिंदुत्व और धार्मिक पहचान पर आधारित है। बीजेपी ने 80 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के जरिए हिंदू वोटरों को एकजुट करने की रणनीति अपनाई। कमंडल यानी धार्मिक प्रतीक हिंदुत्व की राजनीति का प्रतीक बन गया। बीजेपी से ओबीसी और स्वर्ण वोटरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करती है। बिहार में मंडल और कमंडल का टकराव दशकों पुराना है। लालू यादव की आरजेडी ने ओबीसी और मुस्लिम वोटरों को MY समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के जरिए मजबूत किया। तेजस्वी यादव अब बेरोजगारी, गरीबी और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को उठाकर इस गठजोड़ को और मजबूत कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी 2023 में जातिगत सर्वे करवाकर मंडल राजनीति को हवा दी थी। दूसरी तरफ बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे को उठाकर स्वर्ण और कुछ ओबीसी वोटरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। हाल ही में अमित शाह ने कहा कि एनडीए का सीएम चेहरा चुनाव बाद तय होगा, जिससे जेडीयू बीजेपी में तनाव की अटकलें हैं। लेकिन बीजेपी मंडल को कमंडल से जोड़ने की कोशिश कर रही है, यानी ओबीसी को हिंदुत्व के साथ एकजुट करना। जन स्वराज पार्टी के लिए जरिए प्रशांत किशोर मंडल कमंडल के बीच नया समीकरण लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। नीतीश कुमार ने बुजुर्ग और दिव्यांगों की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए की, जो 2 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगा। विपक्ष इसे नकलची राजनीति कह रहा है, लेकिन नीतीश कुमार इसे गेम चेंजर मानते हैं। आरजेडी की रणनीति, लालू यादव फिर से आरजेडी अध्यक्ष बने हैं और तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाकर पार्टी ओबीसी और मुस्लिम वोटों पर फोकस कर रही है। लेकिन परिवारवाद का आरोप उन पर भारी पड़ रहा है। चुनाव आयोग मतदाता सूची को साफ करने में जुटा है और अक्टूबर-नवंबर में वोटिंग की संभावना जताई जा रही है। बिहार का चुनावी रण मंडल और कमंडल की जंग का गवाह बनने का। क्या नीतीश का अनुभव, तेजस्वी की युवा जोश या बीजेपी की हिंदुत्व रणनीति बाजी मारेगी, ये जनता तय करेगी।